नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। आज फिर से हिंदी साहित्य के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, एक बहुत ही प्रसिद्ध शोक गीत है निराला जी का, सरोज स्मृति। तो आज हम लोग उसके कथ्य और दार्शनिक शिल्प के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, पर उसके पहले हमेशा की तरह आपसे अपील है कि आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें, क्योंकि जब तक आप हमारा उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तब तक थोड़ा सा हमें जो है वीडियो बनाने में रुचि हमारी बढ़ती नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं सरोज स्मृति कविता के ऊपर। प्रयास करेंगे कि सरोज स्मृति के कविता के हर एक पक्ष को छुआ जाए। तो सरोज स्मृति निराला जी की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक है और हिंदी साहित्य में बहुत ही उच्च कोटि का शोक गीत माना जाता है इसे। साथियों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस कविता से लिए हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि सरोज स्मृति हिंदी साहित्य में प्रथम उच्च कोटि का शोक गीत है। यह हिंदी साहित्य बल्कि आप ये कह लीजिए कि निराला जी की प्रिय पुत्री सरोज का दुखद निधन हो जाने पर कवि को बहुत गहरा आघात लगा था और उस समय उनकी मनोदशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी मनोदशा कैसी रही होगी अगर किसी की पुत्री एकदम युवा अवस्था में, केवल 18 साल की युवा अवस्था में ही दिवंगत हो जाए, तो उसकी मनोदशा का अनुमान किया जा सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा उनकी मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरोज की मृत्यु ने निराला के सारे जीवन की सार्थकता और निरर्थकता का प्रश्न बड़े विकट रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो कवि द्वारा पुत्री की आकस्मिक मृत्यु को लेकर ही कथानक का निर्माण किया गया है इसमें, तथा जीवन की सार्थकता व निरर्थकता पर चिंतन किया गया है। निराला जी की वेदना सरोज स्मृति नामक कविता में शोक गीत के रूप में फूट पड़ी। साथियों, आलोचकों ने शोक गीत के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की हैं। वास्तव में शोक गीत लिखना सभी के बस की बात नहीं होती है। तो अब जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है क्रांतिकारी कवि निराला, तो उसमें जो है वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी के अनेक कवियों ने शोक गीत लिखे, जैसे अर्नाल्ड ने कविताएं लिखी हैं, उसके अलावा लॉन्गफेलो हैं, या और इस तरह के और कई कवि हैं जिन्होंने शोक गीत लिखे। लेकिन निराला ने जो शोक गीत लिखा, वो शोक गीत जो है वो बहुत ही करुण है, बहुत ही अलग किस्म का है। तो इसमें अनुभूतियों की गहराई विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। निराला जी के साहित्यिक जीवन के संघर्षों व निरंतर मिलने वाली असफलताओं की झांकी इस कविता में परिलक्षित होती है। अब जैसे निराला जी कहते भी थे कि हारता रहा मैं स्वार्थ समर, तो वैसे इस कविता की करुणा या त्रासदी का सबसे बड़ा कारण सरोज का निधन है। प्रत्येक सहृदय सामाजिक के हृदय में यह त्रासद
अनुभूति जागृत करती है। जब कोई इस कविता को पढ़ता है तो इस त्रासदी को वो महसूस करता है। और निराला जी ने इस चीज को महसूस कराया है लोगों को। तो निराला जी के साहित्यिक जीवन के संघर्षों व निरंतर मिलने वाली असफलताओं की झांकी आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाई पड़ती है। अभी आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। शोक की अवस्था में जो विगत स्मृतियां कवि के मन में रहती हैं, यानी कि जो पूर्व जीवन की जो स्मृतियां थी सरोज के, तो वो चलचित्र की भांति प्रतिबिंबित होती रहती हैं कविता में। कवि अपनी परवशता की कहानी दोहराता है। निराला जी का दुर्धर्ष अपराजेय स्वर त्रासद अनुभूति में परिवर्तित हो जाता है। सरोज की चिता जलकर भस्म हो गई और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी का तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक तरह से महाप्राण निराला जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को पराजित महसूस कर रहे हैं। तो ये गहरे त्रासद रंग से रंगी हुई कविता है। शोक की अवस्था में कवि जो है वो उसकी विगत स्मृतियाँ पुनर्जीवित हो जाती हैं। सरोज और उसके भाई के बीच मारपीट का भी दृश्य उन्हें याद आता है, जब कवि उसे लेकर गंगा के किनारे चला गया था। गृह जीवन का खंडित होना तथा संपादकों द्वारा रचनाओं की निरंतर अस्वीकृति इत्यादि की जो कटु स्मृतियां थीं, वो उनके हृदय को मथ रही थी। विरोधियों के प्रहारों को झेलने वाले निराला तो उस समर की याद करते हैं। निराला जी जो है अर्थ के अभाव के कारण अपने बच्चों का पालन पोषण उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनका दर्द जो है वो झलकता है जब वो कहते हैं कि अस्तु मैं उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका, पोषण उत्तम। तो निराला अपने ढंग से अकेले साहित्य साधक कलाकार हैं जो अपना सब कुछ साहित्य साधना में उत्सर्ग कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं मिलता है। यही कारण है कि निराला को अर्थ के अभाव से सदैव पीड़ित रहना पड़ा। वे अपनी कन्या का पोषण भी संतोषजनक रूप से नहीं कर सके। तो ऐसी शोकजनक परिस्थिति में अतीत की बहुत सी स्मृतियां शोक को और भी बढ़ा देती हैं और निराला को सरोज और उसके भाई की, जैसे हमने ये कहा कि मारपीट का भी प्रसंग याद आता है। जैसे जब वो लिखते हैं कि खाई भाई की मार विकल रोई उत्पल दृग, दृग छल छल चुमकारा फिर उसने निहार, फिर गंगा तट सैकत विहार करने को लेकर साथ चला, तू गहकर चली हाथ चपला। तो इस तरह से पुरानी स्मृतियां जो हैं वो उन्हें याद आती हैं। निराला जी को अपना संघर्ष जनित आत्मबोध भी याद आता है और उसका उन्होंने खुलकर वर्णन किया है। अब जैसे अभी हमने ये कहा कि साहित्य साधना में वो निरंतर लगे रहे, और जैसा कि उन्होंने लिखा भी है कि तब भी मैं इसी तरह समस्त कवि जीवन में व्यर्थ ही व्यस्त, लिखता आबाद गति मुक्त छंद, पर संपादक गण निरानंद, वापस कर पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति दो में उत्तर। तो वो कविताएं लिखा करते थे, लेकिन जो संपादक गण थे वो एक दो पंक्त में उसका उत्तर दे करके वापस कर देते थे, यानी कि वो बदले में
कहने का मतलब कि बदले में उनको कुछ पारिश्रमिक नहीं मिल पाता था, तो पारिश्रमिक न मिल पाने के कारण जो है वो अच्छी तरह से सरोज का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए ऐसा लगता है, ऐसे स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने अपने संघर्ष जनित आत्मबोध और अपने अनुभवों को खुल करके अभिव्यक्त किया है। यहाँ कुछ भी गोपनीय नहीं है, वो कुछ भी छुपाता नहीं है। अनुभूत जो भी उसको अनुभव हुआ जीवन में, जो कुछ भी उसने झेला, जितने भी कष्ट झेले, उनकी परतें जो है यहाँ खुलती आ रही हैं। तो इस तरह से बीच बीच में इतना संवेदनशील हो जाती हैं पंक्तियाँ कि जो पाठक है वो भी भावुक हो जाता है। मित्रों, कवि निराला जी ने बड़ी भावुकता से बेटी के तारुण्य और सौंदर्य का वर्णन भी किया है, मानो कुछ पलों के लिए वो अपना दुख विस्मृत कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने लिखा है कि कर पार कुंज तारुण्य सुघर, आई लावण्य भार थर थर, कांपा कोमलता पर सस्वर, ज्यों माल कोश नौ वीणा पर, नए स्वप्न दियों तू मंद मंद, फूटी उषा जागरण छंद, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा बन कांपा दिक प्रसार। और भी आगे वो कहते हैं, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, श्रृंगार रहा जो निराकार, इस कविता में उच्छ्वसित धार। तो यह दृष्टि ऐसा लगता है कि जैसे कि शकुंतला को शिक्षा देते हुए कण्व ऋषि की तटस्थ और निस्संग दृष्टि के समकक्ष है। इस शोक गीत में निराला की सौंदर्यानुभूति और रति कक्ष को सजाने का वर्णन करुणा से हृदय को द्रवीभूत कर देता है। घनीभूत वेदना की स्थिति में निराला के समक्ष वे सभी प्रसंग उभर आते हैं जिनका सरोज से संबंध है, और इन प्रसंगों से शोक के भाव में उत्तेजना उत्पन्न होती है। ये सभी प्रसंग शोक गीत को अवसादमयी बना देते हैं। मित्रों, यह कविता के रूप में लिखा गया आत्मचरित है, एक तरह से हम यह कह सकते हैं। तो निराला ने एक तरह से देखा जाए तो एक कविता के माध्यम से अपने जीवन का ही वर्णन किया है कि अपने जीवन में उन्होंने जो कुछ भी दुख झेला है। और तो इसमें हम देख सकते हैं कि अतीत की स्मृति है, इसमें जो है जो भी उन्होंने सामाजिक अपमान वगैरह झेले थे उनका वर्णन है। साहित्यकार के रूप में जो उनको संपादकों से उपेक्षा मिली उसका वर्णन है। तो कहने का मतलब कि ढेर सारी मिली जुली जो अनुभूतियां हैं उनकी वो इस कविता में साकार हो गई हैं। तो निराला ने अपने जीवन की मधुर स्मृतियां भी बीच बीच में कविता में लिखने का प्रयास किया है उन्होंने। तो बीच बीच में मधुर स्मृतियां भी उभर आती हैं और अतीत उनके सामने मानो मूर्तिमान हो उठता है। सरोज को उन्होंने अनेक नामों से संबोधित किया है। और तो अब जैसे सरोज को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं निराला जी, जो है वो सरोज को गीते कह के उसका संबोधन करते हैं। गीते का मतलब क्या हो गया कि गीता के जो अध्याय 18 अध्याय थे तो वहाँ वो उसका प्रतीक है, क्योंकि गीता जो है में जैसे 18 अध्याय थे वैसे ही अपने जीवन के 18 अध्याय पूरा करके सरोज जो है वो दिवंगत हो गई थी। तो इसलिए वो सरोज को गीते कहकर के संबोधित करते हैं, जो कि बड़ा ही
मर्माहत करने वाला संबोधन है। अपनी कन्या सरोज के तारुण्य का वर्णन कर कवि ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह लोक भूमि से कितना ऊंचा उठा हुआ है। यहाँ पर कवि की तटस्थता जो है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। अभी आप देखिए कि कविता में जो है केवल यही नहीं बल्कि कविता में आपको व्यंग भी दिखाई देगा। व्यंग्य के स्वर भी यहाँ आपको दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने अपनी ब्राह्मण जाति के ऊपर ही व्यंग किया है। यानी कि जब वो सरोज के लिए वर ढूंढ रहे थे तो वर ढूंढते समय जो है उनको कोई पसंद नहीं आ रहा था वर जो है, तो इसलिए जो है अब वो सरोज के लिए, जिसको वो कभी जीवित कविता कहते थे, कभी जो है वो अपने जीवन की प्रभा विमल कहते थे, कभी जो है उसको मेरे बसंत की प्रथम गीति भी कहते थे, कभी उसको मेरे स्वर की रागनी बहनी भी कहते थे। तो उसके लिए जो है वो जब वर खोज रहे थे तो वर खोजते समय उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण हैं उनमें जो है वो बात नहीं थी जो बात वो ब्राह्मणों के अंदर देखना चाहते थे। इसीलिए जो है उन्होंने बड़े व्यंग से लिखा कि ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकल पत्तल में करें छेद, इनके कर कन्या अर्थ खेद, ये विषम बेल में, इस विषम बेल में विषही फल, यह दग्ध मरुस्थल नहीं सुजल। तो कन्या का विवाह जो है वो उन्होंने सीधे साधे ढंग से संपन्न किया और तो यहाँ पर उन्होंने जो है सामाजिक रूढ़ियों और विडंबनाओं का उन्होंने बहिष्कार किया और इसीलिए उन्होंने जो कनौजिए थे यानी जो कहानी को जो ब्राह्मण थे उनके ऊपर ये व्यंग किया था। उनकी कुरीति, बहुत सारी कुरीतियां जो है वो ब्राह्मणों में फैल गई थी, जैसे दहेज प्रथा थी और कुंडली उंडली मिलाना और छोटा बड़ा खानदान देखना, तो इस तरह की बातें अभी भी होती हैं। तो उस समय भी जो कि निराला जी को पसंद नहीं थी, तो इसीलिए जो है उन्होंने उनको दग्ध मरुस्थल कहा। उन्होंने कहा कि ये सुजल नहीं है, ये अपने कुल को नष्ट करने वाले हैं। और भी उन्होंने व्यंग किया। उन्होंने कहा वे जो जमुना के से कछार, पद फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल, चमरोधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति, हो पूजूं ऐसी नहीं शक्ति। तो ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाह। तो इस तरह से वो कान्य कुब्जों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि उनके पैर में बिवाई फटी रहती है, चमरौधे जूते तेल पिए हुए पहने रहते हैं, उससे बदबू आती रहती है। तो मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि मैं गंधहीन कलघ्राण प्राण से रहित व्यक्ति हूँ, यानी कि मुझे गंध वगैरह जो है उसका कोई असर मेरे ऊपर नहीं पड़ता। तो इसीलिए बड़े व्यंग से कहते हैं कि इस प्रकार के शिव से अपनी गिरिजा का, देखिए एक नया और भी संबोधन उन्होंने किया यहाँ पे कि वो कहते हैं कि अपनी गिरजा का यानी अपनी पार्वती का विवाह इस तरह के शिव से मैं नहीं कर सकता। तो अंत में एक विद्वान साहित्यिक युवक से ही उन्होंने जो है सरोज का विवाह कर दिया और विवाह के अवसर पर उन्होंने पुरोहित का कार्य भी स्वयं ही किया। और 2 वर्ष बाद सरोज प्रसव पीड़ा के कारण सरोज का स्वर्गवास हो गया। तो कवि जो है इसीलिए वो, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, तो वो इतने दुखी हो गए तो उन्होंने यही कहा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो बल्कि उन्होंने जो कुछ भी
कर्म किए थे अपने जीवन में, तो उसको भी उन्होंने अपने आप को भी कोसा। तो वो ये कहते हैं कि हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे न सदा माथ, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल। और देखिए कितनी मार्मिक पंक्तियां वो लिखते हैं इसमें कि निराला जो है कन्या का तर्पण भी दार्शनिक की भांति करते हैं। वो ये कहते हैं, मतलब अपने पुराने किए गए जो भी कर्म थे, कहते हैं कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो निराला जो है वो गत कर्मों का अर्पण करके ही अपने कन्या का तर्पण करते हैं। तो सरोज स्मृति वास्तव में करुणा की पृष्ठभूमि पर श्रृंगार, वात्सल्य, क्रोध, हास्य आदि अनेक भावों से अनुपूरित एक अद्भुत शोक गीत है। साथियों, जहाँ तक कविता के शिल्प विधान का प्रश्न है, तो कविता का जो शिल्प है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। और इस कविता में प्रतीकात्मक व घनात्मक बिंबों का प्रयोग बड़ी ही कुशलता के साथ, बड़ी ही खूबी के साथ किया गया है। और तो कवि ने सरोज स्मृति कविता में दृश्य बिंबों, उदात्त बिंबों के साथ प्रतीकात्मक और घनात्मक बिंबों का प्रयोग किया है। अब जैसे प्रतीकात्मक बिंब का एक उदाहरण आप देख सकते हैं इस कविता में, नैश स्वप्न ज्यों, सुनिए, नैश स्वप्न ज्यों तू मंद मंद फूटी उषा, जागरण छंद कांपी भर निज, आलोक भार कांपा बन कांपा दिक प्रसार, परिचय परिचय पर खिला सकल, नभ पृथ्वी गुम कल किसलय दल, क्या दृष्टि अतल की सिक्त धार, ज्यों भोगावती उठी अपार। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये प्रतीकात्मक बिंब हैं। उसी तरह से घनात्मक बिंबों का प्रयोग भी बड़ी ही कुशलता से किया गया है। घनात्मक बिंबों में अनुभूति की प्रवणता के साथ ही साथ रचयिता की रचना धर्मिता के स्तर पर एक संघर्ष दिखाई देता है, जिसमें उसकी मानसिकता के बहुत सारे पहलू झलकते हैं। तो अब जैसे हम घनात्मक बिंब का उदाहरण एक आपके सामने रखते हैं। अब जैसे आप देखिए, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उड़के भर भूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। तो यह घनात्मक बिंब का उदाहरण है। इसी तरह से भाषा की संरचना सरोज स्मृति कविता में भावों के अनुरूप है तथा भाषा के कई स्तर इस कविता में मिलते हैं। भाषा के प्रवाह में आरोह अवरोह भी दिखाई देता है। कहीं करुणा का स्वर मुखर हो जाता है तो कहीं व्यंग का स्वर मुखर हो जाता है, कहीं क्रोध का स्वर दिखाई देता है तो कहीं वात्सल्य तथा प्रेम जैसे भावों की अधिकता दिखाई देती है। कविता में ओज और माधुर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। करुणा, व्यंग, श्रृंगार, सौंदर्य, जितने भी आप देखें, जितने भी प्रकार के रस हैं वो सब मिल जाएंगे। साथ ही साथ शब्द विधान, छंद विधान, प्रतीक विधान, बिंब विधान, शब्द संयोजन, सभी अलंकार, सब बहुत ही उच्च कोटि का है। इस कविता में कवि का जो महाप्राण तत्व है या महाप्राणत्व है अपने निस्तेज रूप में प्रतिभाषित हुआ है। हम लोग निराला जी को महाप्राण निराला कह करके पुकारते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो महाप्राणत्व है वो थोड़ा
निस्तेज दिखाई देता है। कवि जीवन की भांति अपनी इस रचना में आस्था, विश्वास तथा निष्ठा का सहारा लेकर जीवन संघर्ष के बहिर्द्वंद्वों तथा अंतर्द्वंद्वों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने में निराला जी सफल हुए हैं। और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि अनुभूतियों का चक्रिल घेरा चक्र दर्शन के अनुरूप कवि को वर्तमान संघर्ष के लिए जुझारू बनाता है। तो प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा और साहित्य में सांस लेने वालों के सामने एक ज्वलंत प्रश्न भी रखता है कि क्या साहित्यकारों का कोई मूल्य नहीं है? क्या हिंदी भाषी अपने कवि का आदर भी नहीं कर सकते हैं? यह कहना सत्य को झुठलाना होगा कि निराला ने नए ढंग से कन्या का विवाह करके क्रांति की है। वस्तुतः अपनी विपन्नता और अर्थ संकट के कारण ही संभवतः उन्होंने ऐसा किया होगा। हो सकता है यदि उनके पास अर्थ का अभाव न होता, वो संपन्न होते, तो शायद इस तरह से परंपरा पे वो चोट न करते, ऐसा कुछ आलोचक कहते हैं। तो यह करुणा रस प्रधान शोक गीत है जिसमें सौंदर्य वर्णन और व्यंग भी करुणा को चरम अवस्था की ओर ले जाते हैं। सरोज स्मृति एक छंदबद्ध कविता है और इसमें प्रयुक्त छंद नवनिर्मित हैं। जैसा कि हमने अभी शिल्प विधान में कहा, कविता जो है वह स्मरण शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी जो पुरानी बातें हैं उनको वो निराला जी स्मरण करते हैं, और बल्कि दूसरे शब्दों में हम ये कह लें कि अपने पूरे जीवन की जो त्रासदी थी उसका उन्होंने स्मरण किया है और उसको कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कविता में लय की कमी नहीं है, कविता में प्रवाह की कमी नहीं है, और विवरण की प्रधानता है। कुल मिलाकर के एक बहुत ही बेहतरीन कविता है निराला जी की। तो मित्रों, हमने प्रयास किया कि सरोज स्मृति की जो प्रमुख बातें हैं वो आपको बताई जाएं, और तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें और कमेंट भी दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। फिर जल्दी कोई नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। मेरा यह प्रयास निरंतर चलता रहेगा और उम्मीद है कि आप मेरा समर्थन इसी तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।